हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हमने जनगणना का पार्ट 1 बनाया था। अगला वीडियो भारत में शिशु मृत्यु दर, यानी कि शिशु मृत्यु दर की पहले तो परिभाषा जान लो कि शिशु मृत्यु दर कहते किसे हैं। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुपात, यानी कि जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जीवित हैं, जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, और उस 1 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे, मृत बच्चों की जितनी संख्या है उनका अनुपात, यानी कि जन्म लिए हुए टोटल बच्चे 1 वर्ष से कम आयु के और उनमें जिनकी मृत्यु हो गई उन बच्चों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर। और नवजात शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1000 जन्मे शिशु में 1 माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत संख्या को किसको कहते हैं? 1000 जन्मे शिशु में 1 माह से कम आयु वाले, वो कितने थे? नॉर्मल शिशु मृत्यु दर में कितने थे? 1 वर्ष से कम। नवजात में कितना है? 1 माह से कम। ओके। माल्थस का सिद्धांत पूछा गया था एक बार यूपी के एग्जाम में, तो जान लीजिए। माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। क्या व्याख्या करता है? कि जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध। जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है? गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और जीविकोपार्जन के संसाधन बढ़ते हैं समांतर श्रेणी में, यानी कि 2, 4, 6, 8। जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दुगनी। ये किसने कहा था? माल्थस ने। माल्थस ने क्या बोला? जीवन निर्वाह के संसाधनों का अगर अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा जनसंख्या का संतुलन होता है, ये भी माल्थस कहते हैं कि प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा जनसंख्या का संतुलन होता है। जैसे अभी कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। माल्थस का सिद्धांत हालांकि वर्तमान में लागू नहीं है। नव माल्थसवादी सिद्धांत 1972 में आया। ये क्लब ऑफ रोम द्वारा जारी किया गया। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। यानी कि प्रकृति तो सीमित है, संसाधन सीमित है, और जनसंख्या अगर असीमित बढ़ेगी तो फिर ये ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। इन्होंने कहा कि 2050 तक जनसंख्या वृद्धि 0 पर स्थित करने का सुझाव इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि 2050 तक जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि 0 पे आ जानी चाहिए, यानी कि जितने लोग हैं उससे अधिक नहीं हों। जनांकीय संक्रमण की 5th अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? अपर्दन व जातीय संहार की अवस्था। यानी कि हमने पिछले वीडियो में बताया था भारत अभी जनांकीय संक्रमण की 3री अवस्था से गुजर रहा है। अगर ये 5वीं अवस्था तक पहुंच जाए तो फिर अपने आप ही अपर्दन व जातीय संहार होता है, यानी कि फिर लोग ही एक दूसरे को मार काट के स्थिर होंगे। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? कोलिन क्लार्क ने। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? W.S. थॉमसन और F.W. नोटिस्टाइन ने। ये भी पूछ देता है। अभी वर्तमान के आंकड़े हैं। अशोधित जन्म दर, जन्म दर 2011 के अनुसार 21.8 है प्रति 1000 और मृत्यु दर 7.1 प्रति 1000। जबकि 2018 के आंकड़ों के अनुसार आपकी जन्म दर 20 है और मृत्यु दर 6.2 है, और कुल प्रजनन दर 2.2 है वर्तमान 2018 के आंकड़ों के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये 2.4 थी। 10 की वृद्धि दर हमने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था
कि 10 की वृद्धि दर 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। 1911 से 21 के बीच जनसंख्या में ह्रास हुआ था, ये माइनस में गई थी 0.31%। इसीलिए इसे जनगणना में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। अब देख लेते हैं आंकड़ों का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर रही, किस राज्य में सबसे कम रही, ये अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।